नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नमस्ते त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल एक बड़ी घटना हुई है और बड़ी घटना ये हुई है कि कश्मीर घाटी में, बल्कि घाटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो है जहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है वो घाटी तो किशनगंगा की घाटी है, जिसको नीलम कहते हैं पाकिस्तानी कश्मीर में। तो कल शारदा मंदिर का उद्घाटन किया अमित शाह जी ने, और वो जो शारदा मंदिर है वो पुराने जो शारदा पीठ है उससे मेरे विचार से वहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको ध्यान होगा कि जो शारदा पीठ है कश्मीर का, जो इसी किशनगंगा की घाटी में स्थित है, वो इस नए स्थान है जहाँ पर शारदा मंदिर बनाया गया है, वो है टीथवाल देवी सरस्वती का मंदिर। क्योंकि शारदा देवी जो है वो ही वहाँ की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, सरस्वती देवी। और ये आप जहाँ भी सारस्वत ब्राह्मण पाते हैं वो सबके सब कश्मीर से निकले हुए, चाहे वो गोवा में हो या आपके जो ये चितपावन ब्राह्मण हो वो भी सारस्वत हैं, और जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी सारस्वत अपने आप को मानते हैं। तो वो सब शारदा देवी की कृपा से हैं, तभी बार बार बात उठती है। और एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी। तो कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा देवी जो है वो शारदा पीठ में विराजती हैं। वो शारदा पीठ का जो मंदिर है वो ध्वस्त हो चुका है क्योंकि वह पाकिस्तानी भूभाग में चला गया है, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें चला गया। तो उससे लगभग 25-30 किलोमीटर दूर ये शारदा मंदिर बनाया गया है और अब शारदा पीठ को रिस्टोर करने की बात हो रही है। हमारे मित्र हैं, आप जानते हैं अंकित शाह जी आते रहते हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया था पाकिस्तानियों को, भाई पाकिस्तानी देखो तुम्हारा तो क्या है, औकात है नहीं तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी पैदावार नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो तुम अपने आप को सस्टेन कर सको। तो ऐसा करो, जो पुराना मंदिर इकोसिस्टम है उसको वापस ले आओ, और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं हिंदुओं के उनका रेस्टोरेशन कराओ, हिंदुओं की गाइडेंस में हिंदुओं को पूरी सुरक्षा दो, और इस प्रकार का एक सिस्टम बनाओ जिससे हिंदू अपने मंदिरों में जा सके। जहाँ भी मंदिर है इस देश में वहाँ कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, ये पता है आपको। जहाँ भी कहीं भारत में एक मंदिर है वो अपना एक इकोसिस्टम अपने चारों ओर चलाता है। तो अब ये जो शारदा पीठ है वो जो बॉर्डर है उससे 10-15 किलोमीटर पे है, तो भाई एक कॉरिडोर बनवा दो करतारपुर की तरह एक कॉरिडोर बनवा दो पाकिस्तान वालों। फिर देखो तुम्हें कितना ज़बरदस्त इनकम होती है। तुम अगर वीज़ा फ़ी वहाँ पे स्पेशल भी लगाओगे, हाथों हाथ वीज़ा दोगे वहाँ पे कि जो भी आता है यहाँ पर 2,000 रुपये 5,000 रुपये दे के वीज़ा ले, तो भी जितनी इनकम तुम्हारी वैसी नहीं होती यहाँ से हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता है, तुम तो अपनी वो आइडियोलॉजी लेके बैठे हुए हो जो ये कहती है कि नहीं साहब सबका पूरी दुनिया पे तुम्हारा कब्जा होना है, ऐसा किताब में लिख दिया गया है। अब तो लोग उस किताब के अस्तित्व पर, उस किताब की जड़ पर ही सवाल उठा रहे हैं कि वास्तव में वो किताब जो है वो वहीं से है जहाँ की बताई जाती है। क्योंकि अब तो पूरी रिसर्च आ गई, पूरा शोध आ गया। जैसे कि भारत में तो शोध उल्टा आ रहा है, भारत में तो जितने भी स्थान
रामायण में और महाभारत में बताए गए हैं, उन सभी स्थानों पर शोध हो के यह अब निश्चित हो रहा है, यह सिद्ध हो रहा है कि ये सभी स्थान वही हैं जो पुराणों में बताए गए हैं, इतिहास में बताए गए हैं। वहाँ पर तो हमारा जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो ये प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर ना होने दिया जाए, यह खुदाई ना होने दिया जाए, कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ना होने दिया जाए। उन लोगों की तो ये धारणा है। लेकिन आपके यहाँ ये समस्या तो नहीं है। मक्का के बारे में, गिंजा रब्बा के बारे में, पेट्रा के बारे में जितनी भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च आई है उसने यह बताया है कि जो भी चीज़ मक्का में बताई गई है या मदीना में बताई गई है, बड़ी लंबी चौड़ी खुदाइयों के बाद वहाँ पर एक भी चीज़ नहीं मिली है। तो जो दीन के चक्कर में पड़े हो और उसके चक्कर में तुम्हारा जो है वो दुनिया जा रही है, अब रहोगे ही नहीं, बगैर कुछ किए भूख से मर जाओगे, तो तुमको कौन सी जन्नत मिलने वाली है? जन्नत भूख से मरने वाले को नहीं मिलती भाई। तो इसलिए कम से कम अपनी जो दुनिया है उसको तो ठीक कर लो। बाकी तो जन्नत किसने देखी है? गालिब कह गए ना कि साहब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल ये भी अच्छा है। यानी ये जो ख्याली पुलाव है उनको छोड़िए, दुनिया में आइए, हमारे मंदिरों को आप सम्मान दे के उनको रिस्टोर करवाइए। रिस्टोरेशन का पैसा चाहिए, दिलवा देंगे, बोलिए कितना चाहिए। 150 करोड़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरे विश्व का हिंदू जो है वो आपको महीने भर में क्या 15 दिन में एकत्र करके देगा, बिल्कुल। और 500 और 1000 करोड़ भी रखोगे तो भी देगा, लेकिन हाँ उसके लिए जो है वो गारंटीज चाहिए, ऐसे नहीं होगा। उस भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो हमारे जो सांस्कृतिक, विशेषकर से जो कश्मीरी पंडितों के जो सांस्कृतिक जो संगठन है उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बनाएंगे तो वही ना, क्योंकि वहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा होगी ना सरस्वती देवी जी की एक बार पुनः, तो वो प्राण प्रतिष्ठा आया तरीके से होगी तभी तो काम चलेगा। तो ये सोच लो भाई हमारे पाकिस्तान वालों, बहुत अच्छा अवसर है तुम्हारे पास कि तुम देवी सरस्वती की आराधना कर लो, थोड़ी बहुत देवी सरस्वती की कृपा हो जाए। तो ये भी कहा गया है हमारे पुराणों में, तो निश्चित रूप से कहा गया है कि जहाँ देवी सरस्वती की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य आती हैं। और तुमको तो इस समय लक्ष्मी जी का ही आशीर्वाद चाहिए, जिनको तुमने रुष्ट कर रखा है। हिंदुओं को, उनके मंदिरों को, उनकी बच्चियों को, उनकी महिलाओं को, उनको सबको टारगेट करके ये जो मुल्ला मौलाना घूम रहे हैं ना इधर उधर पाकिस्तान में गली गली, ये तो एक नए पैसे का प्रोडक्शन कर नहीं सकते। ये तो सिर्फ दूसरों को नोच सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं और इस पाकिस्तान को और गरीब बना सकते हैं। तुमको यदि ये लगता है कि भारत की निगाह तुम्हारे ऊपर है तो भाई देखो, भारत ने तो 1965 में भी लाहौर तक पहुंच के और बाहर से अपना कदम रोक लिया। चाहते तो लाहौर कब्जा कर लेते, लेकिन उनको भी पता था यहाँ बावड़े अंदर बैठे हैं, जाके लाहौर में अंदर जाके शहर में फंस के और फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना वो भी एक टेढ़ा काम होता है। तो वो वहीं बैठ गए और बाहर से एयरपोर्ट को कंट्रोल करते रहे कि भाई एयरपोर्ट पे कोई हमारे बिना नहीं उतरेगा। तो इतने में ही तुम लोगों के होश फाख्ता हो गए और तुम भाग छूटे वहाँ से और पहुँच गए सोवियत यूनियन के चंगुल में। नहीं भाई किसी तरह से हमको जो है वो निजात दिलवा दो। तो निजात तुमको पूरी तरह से हम दे सकते हैं। जैसे करतारपुर कॉरिडोर है वैसे ही शारदा पीठ कॉरिडोर बनवा दो। शारदा पीठ कॉरिडोर बनवा दोगे तो पूरे भारत से लोग जाएंगे वहाँ पर। सोचो कैसा इकोसिस्टम बनेगा तुम्हारा। और वैसे भी अगर नहीं बनवाओगे तो क्या होने वाला है?
आप जान रहे हो कि सारे के सारे पीओके वाले जो हैं, और विशेषकर ये जो आप जिसको नीलम घाटी कहते हो, हमारी किशन गंगा घाटी है, हमारे यहाँ तो इस नदी को किशन गंगा कहते हैं ना, आप लोग नीलम नीलम कहते हो, कोई बात नहीं। वैसे नीलम भी हिंदी का ही शब्द है, कोई उर्दू का शब्द नहीं है, तो नीलम भी चलेगा। तो ये जो नीलम घाटी जो है आपकी, ये तो वैसे भी त्राही त्राही कर रही है, करेगा किसी तरह से हमको जो है मिलने दो भारत में भाई। छोटी सी घाटी है, हम ले लेंगे इसको जब चाहेंगे तब, कोई समस्या नहीं है। वैसे भी आप जो नीलम पे जो बांध बनवा रहे थे किशन गंगा पे, वो तो अधूरा रह गया, क्योंकि चीनी जो है वो तो छोड़ के चले गए। वो करोगे क्या है इस नीलम घाटी का? पानी जो है वो वैसे ही भारत ने डाइवर्ट कर लिया सारा का सारा उधर वूलर की तरफ। हम तो उससे पनबिजली बनाएंगे, हाइड्रो पावर बना के। कश्मीर जैसा है इस समय भी वहाँ बिजली बहुत अच्छी आने लगी है। वहाँ पे 2 ट्रांसमिशन लाइन्स हो गई हैं, पहले एक ही थी, बार बार गड़बड़ हो जाती थी, अब दूसरी ट्रांसमिशन लाइन भी बन गई है, तो 2 ट्रांसमिशन लाइन बन गई है। पावर बैकअप पूरा एश्योर हो गया है, तो अब सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वरना सर्दियों में कश्मीर वासी जो थे वो बहुत ही दुखी रहते थे। हम लोग तो वहाँ जाते हैं 2-4 दिन के लिए, थोड़ा बहुत गए वहाँ पर सैलानी की तरह, थोड़ा स्नो वगैरह का आनंद लिया और वापस आ गए। तो 2-4-6 दिन में ऐसा नहीं होता, हम तो स्नो का आनंद लेने जाते हैं, हमने कभी स्नो देखी नहीं। उनके लिए ये अभिशाप है जो वहाँ कश्मीर में रहते हैं, कि 4 महीने वो पूरी दुनिया से कट जाते हैं। अब आप ये सोचिए, आप जो है वो कश्मीरपुर वासिनी को रास्ता दे देंगे, कश्मीरपुर वासिनी जाने के लिए यदि आप रास्ता दे देंगे शारदा पीठ का, तो कितनी बड़ी बात होगी। कितना टूरिज्म आएगा। जो करतारपुर में आ रहा है ना, उसका 100 गुना। करतारपुर में तो अधिकतर सिख ही जाते हैं, और सिखों की जनसंख्या जो है भारत की 2.3% है, 2.3। तो शारदा पीठ खोल दोगे तो 100% आएगी। वो मियों को छोड़ दो, उसमें भी बहुत सारे जितने हम जानते हैं, हमारे जो संगीतकार इत्यादि हैं, जो संगीत में जो उस्ताद हैं हमारे, जो भी मुस्लिम बंधु हैं, वो सब सरस्वती जी की पूजा करते हैं। मेरे खुद के मैं तो शास्त्रीय संगीत सीखा है, तो हमारे उस्ताद थे अमीर मोहम्मद खां, उन्होंने सिखाई मुझको सबसे पहले ये थी, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जी, ये उन्होंने सिखाई थी मुझको। तो ये जितने भी ये संगीत वाले हैं हमारे, बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे थे, वो तो जाते ही प्रैक्टिस ही वहाँ करते थे जाके माता के मंदिर में, सरस्वती माता के मंदिर में जाके। तो हमारे पाकिस्तानियों, जिहादियों, अक्ल तो तुम में आएगी नहीं, लेकिन जब भूखे मर रहे हो तो कुछ कर लो। वैसे भी हमने बताया आपको, आना तो हमारे पास ही है, ये जाएगा कहाँ। अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब लगे हुए हैं ना पीए को इधर लाने में। इंडिया वाले कह रहे नहीं 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 नहीं, हमें इतने मुसलमान नहीं चाहिए। तो वो तो मैप बना रहे हैं, आगे का रोड मैप बना रहे हैं कि कैसे जो आएंगे वो वापस घर वापसी भी करेंगे। बोलो, 40 लाख लोगों के घर वापसी का भी प्लान बन चुका है। इसलिए कुछ होश की दवा करो, दिमाग ठीक करो। शारदा माता का मंदिर बन गया, शारदा माता को प्रणाम करते हैं हम। शारदा पीठ से 10-20 किलोमीटर दूर है, कॉरिडोर दे दो, और उसका जो फल है, जो देवी सरस्वती की कृपा माता लक्ष्मी के माध्यम से होती है, उसका आनंद उठाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।